स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। प्राइम क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन के बारे में है। इनके बीच में हम जो है क्या डिफरेंस होता है और ये क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन होता क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जब हमारा वेलोसिटी जो है उसमें चेंज आता है टाइम के साथ साथ, तो वो हमारी एक्सेलरेशन कहलाती है। डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम, जब वेलोसिटी हमारी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो वो डी एक्सेलरेशन कहलाती है। अब इजी लैंग्वेज में और देख लेते हैं क्या कह सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारा जो है जहाँ पर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी हमारी यहाँ भी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ देखो वर्ड क्या है, डिक्रीज, ठीक है ना। जब हमारी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो रही है, मतलब कम हो रही है, पहले ज़्यादा थी अब कम हुई, तो अगर पहले बढ़ते से अब कम होती जा रही है वेलोसिटी तो हमारी डी एक्सेलरेशन होगी। इसी का उल्टा, अगर हमारी वेलोसिटी पहले कम थी लेकिन बाद में बढ़ती जा रही है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन को हम इजी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, व्हेन अ मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। जब हमारी किसी भी बॉडी की जो स्पीड है या मोशन है वो हमारी वेलोसिटी, स्पीड, आपकी वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ही होती है एक टाइप की गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब आपकी टाइम के साथ वो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ती जाएगी, और डी एक्सेलरेशन में जब आपकी वो स्पीड या वेलोसिटी कम होती जाएगी तो वो आपका डी एक्सेलरेशन। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का। आप जब अपनी कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। जब भाई कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे तो उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। फिर क्या होता है, जब स्टार्ट करते हो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है और जाके वो 5 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाती है जब आप उसको रेस देते हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये वेलोसिटी आपकी बढ़ी, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। अब यही आपकी जो 5 किलोमीटर आवर की जो थी स्पीड थी, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच के उस व्हीकल को, कार है, बाइक है, जो भी है, उसको आप क्या करते हो, बंद कर देते हो, तो फिर से उसकी क्या हो जाती है, स्पीड ज़ीरो। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के हम गाड़ी को बंद करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा क्या हो गया, दोबारा से रेस्ट पे आ गई। तो यहाँ जो वेलोसिटी थी वो क्या हुआ, ज़्यादा से क्या हुई, कम हो गई, तो यहाँ हमें डी एक्सेलरेशन देखने को मिली। तो आई होप अभी समझ आया होगा आपको क्या होता है। जहाँ पे हमारी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रही है वहाँ एक्सेलरेशन, और जहाँ हमारी स्पीड कम हो रही है वहाँ डी एक्सेलरेशन। ज़्यादातर जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं वहाँ हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, और जब हम किसी गाड़ी को रोकते हैं या बंद करते हैं तो वहाँ हमें डी एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो अगर आपकी जो है यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन हम बता चुके हैं क्या होता है, जब आपका टाइम इंटरवल जो होता है उसमें सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी स्पीड होगी वो एक पर्टिकुलर टाइम से बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि आपकी 5 मिनट में जो है 5 मीटर हो गई, अगले 5 मिनट में और 5 मीटर बढ़ गई, ठीक है ना, प्लस होती रहती है ये, और 5 मीटर बढ़ गई। तो यहाँ आपकी जो होती है यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो स्पीड आपकी पर टाइम में, जितना आपका इंटरवल टाइम था पहले में उतना ही उसके बाद वो बढ़ेगी एक सेम रेट से। और जब आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तब आपकी क्या होगा, पहले 5 मिनट में आपकी, जैसे आपने स्टार्ट की, ज़ीरो से स्टार्ट हुई हमारी, उस टाइम पे स्पीड कुछ भी नहीं थी, पहले 5 मिनट में आप जो है कितना पहुंच गए, 5 मीटर पर आवर पे, 5 मीटर पर मिनट पे पहुंच गए, ठीक है। 1 मिनट में 5 मीटर कवर कर रहे हो। फिर उसके बाद अगले 5 मिनट में क्या हुआ, और स्पीड बढ़ा दी, 10 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद और 5 मिनट के बाद वो 15 मीटर हो गया। तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन था।
ऐसे ही जो आपका डीएक्सेलरेशन होगा उसमें क्या होगा, इसमें आपकी सेम से बढ़ रही थी, ठीक है, उसमें आपकी सेम जो होगी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। जैसे कि आपकी जब आपने रोकना शुरू किया, उसको बंद किया व्हीकल को, तो धीरे धीरे आप पहले ब्रेक लगाते ना, एकदम से तो बिल्कुल ब्रेक लगा के बिल्कुल ही नहीं रोक देते, स्पीड कम करके फिर जो है आप उसको ब्रेक लगाओगे। एकदम से अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जो है ब्रेक लगा देंगे तो हमें झटका लगेगा, वहीं गाड़ी बंद हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा धीमा करके रोकते हैं गाड़ी को, तो वही डीएक्सेलरेशन हो जाएगा कि आपकी जो थी 5 मिनट में आपने जो थी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, फिर आपने क्या किया, अगले 5 मिनट में उसको स्लो किया, 4 किलोमीटर पे लेके आए, फिर 3 किलोमीटर पे लेके आए, ऐसे धीरे धीरे करके आपने जो थी उसको कम किया। अब अगर आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस का जो था आपका कम करते हो, दैट मीन्स पहले 5 से 4 करी, 4 से 3 करी, तो वो आपकी जो थी यूनिफॉर्म मोशन में आपका डीएक्सेलरेशन देखने को मिलता है। और नॉन यूनिफॉर्म में डीएक्सेलरेशन कैसा होगा कि आप जो है पहले उसको 5 थी, आपने एकदम उसको 3 कर दिया, 3 के बाद अगले 5 मिनट में आपने उसको 1 से भी कम कर दिया, 1 किलोमीटर पर आवर से भी कम कर दिया, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो जाता है, ठीक है। जो आपका डीएक्सेलरेशन है उसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपका डीएक्सेलरेशन है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है, या फिर आप इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हो, रिटार्डेशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको बोला, तो हमें पता लगा कि जो डीएक्सेलरेशन होता है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू देता है। क्या आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ रही है उस टाइम पे और डीएक्सेलरेशन में कम हो रही है, तो उसकी हमारी नेगेटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन को आप कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन को जब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। दैट मीन्स जो आपकी यहाँ पर a है वो तो आपका एक्सेलरेशन है, वैल्यू से हमें पता लग जाएगा कि अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो डी एक्सेलरेशन होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो आपका एक्सेलरेशन होगा। v जो होती है वो आपकी जो होती है फाइनल वेलोसिटी होती है, और u जो होता है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। t तो आपको पता है टाइम होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दैट मीन्स जब आपकी रोकी गई थी, एक्सेलरेशन में क्या हुआ, जब आपकी जो थी स्टार्ट की थी हमने, ज़ीरो मैंने बताया था रेस्ट पर थी, तो उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल थी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी v वो 5 किलोमीटर पर आवर की उसने स्पीड गेन कर ली, ठीक है, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं उसके मोशन की। तो ये जो थी 5 किलोमीटर पर आवर ये उसकी फाइनल वेलोसिटी थी कि उसने इतना स्पीड जो है गेन कर ली, और जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी वो उसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। हम इसको माइनस करके अगर टाइम से, जितना भी टाइम उसने स्पीड को गेन करने में लिया, 0 से 5 किलोमीटर पर आवर आने तक स्पीड उसने जितना टाइम लिया वो उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू से हमें पता लग जाता है क्या है, तो हमारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के लिए सेम रहेगा। बस अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो एक्सेलरेशन और नेगेटिव आता है तो आपका डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन में जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो कम होती है, जबकि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जब वो स्पीड में है उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारी स्पीड पहले ज़्यादा होती है, और जब हम उसको रोकते हैं तब क्या हो जाती है, वो स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी डी एक्सेलरेशन में कम होती है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ आपका u जो होगा वो
ज़्यादा होगा और v जो होगा फाइनल वेलोसिटी वो आपकी कम होगी, जबकि एक्सेलरेशन में जो आपका v है वो आपका ज़्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल आपकी कम होगी। तो ये आपका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।